फर्स्ट जो हम यहाँ पर कन्वर्जन्स ले रहे हैं, कन्वर्जन्स रिलेटेड टू अल्कोहल्स। आपके पास में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखो या कोई नेम्ड रिएक्शन डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपके पास में रीएजेंट के क्वेश्चन आएंगे या कन्वर्जन के क्वेश्चन आएंगे रिएक्शंस में से। तो यहाँ पर पहला देखो टॉपिक जो लेंगे, कन्वर्जन्स रिलेटेड टू अल्कोहल्स। मान लो हमारे को यहाँ पर अल्कोहल दिया हुआ है, एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर RCH2CH2OH। इस अल्कोहल के अंदर अगर रिएजेंट मैं बताती जाऊँगी आपको, रिएजेंट कौन से ऐड करने हैं, ठीक है। अल्कोहल लिया, अल्कोहल के अंदर हमने यहाँ पर कॉन्क H2SO4 ऐड किया। अल्कोहल में कॉन्क H2SO4 के साथ एसिड ऐड करोगे तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट होएगा, अल्कोहल और एसिड के कॉम्बिनेशन से हमेशा क्या बनता है, एस्टर, RCOOCH2CH2R, है ना। यहाँ पर हमारे पास में रिएजेंट क्या यूज़ किया हमने, कॉन्क H2SO4 कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या करेगा ये अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा किस में, एस्टर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब मान लो कि हमने यहाँ पर इसी अल्कोहल को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आपको पता है अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर अल्कलाइन KMnO4 का यूज़ करते हैं या फिर K2Cr2O7। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेने हैं यहाँ पर हमने, जिसमें K2Cr2O7 की H2SO4 की प्रेजेंस में अल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो यहाँ पर ये अल्कोहलिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। दो तो आपके पास में यहाँ पर हमने कन्वर्जन करी, ठीक है। एक तो एस्टर की फॉर्मेशन, अल्कोहल से एस्टर कैसे बनाना है, फिर अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाना है, ये हो गया यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी देख लिया। अभी इसके अंदर रिएजेंट क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो अल्कलाइन KMnO4 या K2Cr2O7 विद H2SO4, एसिडिक मीडियम हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अब देखो इसके अंदर मान लो कि हमें यहाँ पर जो अल्कोहल है उसको कन्वर्ट करना है, इस अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों, एक तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपर के साथ इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करो 573 केल्विन की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, RCH2CHO, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ हमारे पास में। या फिर हम इसको PCC, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में या फिर CrO3 की प्रेजेंस में करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दूसरी रिएजेंट कौन सा देखा, कॉपर, कॉपर की प्रेजेंस में या PCC या CrO3 की प्रेजेंस में हम यहाँ पर इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। एल्डिहाइड में हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया। अब एल्डिहाइड से अगेन आप दोबारा ऑक्सीडेशन इसका करा सकते हो, कैसे, अल्कलाइन KMnO4 के साथ। मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी रिएक्शंस बता रही हूँ ऑर्गेनिक की जो आपको कन्वर्जन में या फिर कोई रिएक्शन के रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करेगी। डायरेक्ट नेम्ड रिएक्शंस कभी नहीं आती हैं पेपर के अंदर, ठीक है। आपके पास में जो रिएक्शन आती हैं उसके अंदर रिएक्टेंट दे रखे होते हैं, या तो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करो या फिर कन्वर्जन करो या फिर रिएजेंट बताओ, यही तरीके की आएंगी बस रिएक्शंस ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया अल्कोहल, अल्कोहल को हमने सबसे पहले यहाँ पर किस में कन्वर्ट किया है, कॉन्क H2SO4 और कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एस्टर में। फिर हमने या तो एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 या अल्कलाइन KMnO4 की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, समझेंगे। फिर हमने एक रिएक्शन देखी अल्कोहल की, अल्कोहल को कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, या तो PCC रिएजेंट या CrO3 के साथ में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का फर्दर अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास में, फर्दर ऑक्सीडेशन से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2COH के अंदर। ये समझ में आ रहा है मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ आपको, रिएजेंट्स कौन से बता रही हूँ, ठीक है। यही हेल्प करेंगे आपको, रिएजेंट्स बहुत हेल्प करते हैं आपकी ऑर्गेनिक के अंदर, ये ध्यान रहने चाहिए। अब ये देखो अल्कोहल, मान लो आपको कहीं भी अल्कोहल दे रखा है, उसकी रिएक्शंस दे रखी हैं, इसमें और क्या रिएक्शंस पॉसिबल हैं वो देखो। अल्कोहल को हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ और रिएक्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट देखो यहाँ पर हमारे पास में हम कॉन्क H2SO4
के साथ अगर हीट करते हैं, कॉन्क H2SO4 के साथ में हीट करेंगे देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है बच्चों, अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन हम कॉन्क H2SO4 रिएजेंट के साथ में हीट करने पर लेंगे तो ये हमेशा डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है कॉन्क H2SO4, तो ये क्या जनरेट करेगा यहाँ पर, एल्कीन, है ना, एल्कीन जनरेट करेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये तो पता है आपको, अल्कोहल से एल्कीन बनता है और कॉन्क H2SO4 का रिएजेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना कि कॉन्क H2SO4 के साथ में डिहाइड्रेशन की रिएक्शन से क्या बनेगा, यहाँ पर एल्कीन बनेगा। अब इसके बाद इस एल्कीन को मान लो हमें आगे कुछ कन्वर्जन दी हुई है, इसका रिडक्शन किया जा सकता है। एल्कीन का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिडक्शन कर सकते हैं हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर RCH2CH3 में, एल्केन के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या क्या जनरेट किया, अल्कोहल से क्या क्या बनाया, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करा के एल्कीन बनाया, एल्कीन का यहाँ पर रिडक्शन करा के एल्केन बना दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर इस एल्कीन के अंदर फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं। क्या रिएक्शन कर सकते हैं, इसके अंदर Br2 ऐड कर सकते हैं। एल्कीन के अंदर मान लो आपने Br2 ऐड करा तो डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पर एडिशन होगा, सिंपल है, पता है सबको, हाँ जी बिल्कुल सही है कि हमारे पास में ये RCH Br और यहाँ पर CH2 Br ये बन जाएगा Br2 ऐड करने के बाद में। बहुत सिंपल है, Br2 को हम एल्कीन के अंदर या कोई भी हेलोजन को हम इस तरीके से इसमें ऐड करा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारे पास में हेलोजिनेशन की रिएक्शन, ये हो गई यहाँ पर रिडक्शन की रिएक्शन, ये थी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या जनरेट करा, यहाँ पर हमने Br2 को ऐड करा के क्या जनरेट कराया है, दिस इज़ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को फर्दर देखो यहाँ से अगर हम इसको RC ट्रिपल बॉन्ड CH में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एल्काइन में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं मैडम, ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे नहीं कर सकते, हम यहाँ पर एल्काइल हैलाइड को एल्काइन में कन्वर्ट करने के लिए जो रिएजेंट यूज़ करेंगे, कौन सा होगा बच्चों यहाँ पर रिएजेंट, वो है हमारे पास में सोडा एमाइड, ठीक है, NaNH2 KNH2 NaNH2 और KNH2 के हेल्प से हमने यहाँ पर इस डाई हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, RC ट्रिपल बॉन्ड CH में, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस यहाँ पर ये हमारी देखो, सिर्फ हमने यहाँ पर ये स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल से ही कितनी तरह के रिएजेंट को यूज़ करके यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स बना लिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट बताती हूँ आपको, मान लो कि हमने यहाँ पर यहाँ पर एक रिएजेंट लिया है, ध्यान से देखना, कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 हमने यहाँ पर भी लिया था हीट करने के लिए, लेकिन ये लिया था हमने 443 केल्विन पर, लेकिन यहाँ पर हम ले रहे हैं 413 केल्विन पर। ध्यान से देखो जो पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। कॉन्क H2SO4 को 413 केल्विन पर अगर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या जनरेट होगा बच्चों, इससे हमारे पास में क्या जनरेट होगा, ईथर। 413 केल्विन पे हमारे पास में क्या जनरेट हो जाएगा, ईथर, RCH2 CH2O CH2 CH2R, ईथर। यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास में, ईथर। ये क्या बना हमारे पास में, ईथर। मैं अभी पूरी इसकी समरी दोबारा बताऊंगी आपको। ये हमारे पास में यहाँ पर ईथर जनरेट हुआ है। ये मैं सारे यहाँ पर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए हैं हमने वो अंडरलाइन भी करती जा रही हूँ, ठीक है। ईथर जनरेट हो गया 413 केल्विन पे, कॉन्क H2SO4 के साथ में रिएक्शन यहाँ पर करी थी, लेकिन ये 443 केल्विन पर तो डिहाइड्रेशन हो रहा था। कॉन्क H2SO4 के साथ जब 413 केल्विन पे करा तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन गया, ईथर, ठीक है। बस बन गया, यहाँ पर एक हमारे पास में प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद एक और रिएक्शन यहाँ पर देख लो, बस अल्कोहल्स की आपकी सारी रिएक्शंस यहाँ पर इससे कर सकते हो, ठीक है। एक रिएक्शन है हमारे पास में PCl5। मान लो कि आपने यहाँ पर रिएक्शन कर दी PCl5 के साथ में, ठीक है। PCl5 के साथ में आप क्या रिएक्शन कर सकते हो, अल्कोहल की PCl5 रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर क्या बनेगा, RCH2 CH2Cl, है ना। PCl5 के साथ तो क्लोरीन हमारे पास में यहाँ पर क्लोराइड बनेगा, ऐड होगा, ये पता है आपको। तो ये हमारे पास में PCl5 के साथ में क्या बन गया, क्लोराइड बन गया। अब इस क्लोराइड के अंदर
मान लो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया एमोनिया। कौन सा रिएजेंट ऐड करा है यहाँ पर? एमोनिया। क्या रिएजेंट ऐड करा है हमने यहाँ पर? एमोनिया, ठीक है ना। एमोनिया ऐड करके क्या बनेगा इसके अंदर? एमाइन बनेगा। ये हमारे पास में एमाइन बनेगा यहाँ पर। देखो पूरा मैकेनिज़्म अभी कराने का तो टाइम नहीं है कि हमारे पास में ईथर कब बनता है और एल्कीन कब बनता है। अभी आप यहाँ पर देखो बेसिक रिएजेंट्स के लिए मैंने ये क्लास ली है यहाँ पर, ठीक है। आपके पास में जो कन्वर्जन्स आएंगी पेपर के अंदर, उसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, या तो रिएजेंट को यूज़ करना, या तो कन्वर्जन करना। 3 तरीके से ही रिएक्शंस आएंगी आपके पास में, ठीक है ना। तो जो एल्काइल हेलाइड यहाँ पर है, इसकी एमोनिया के साथ में मान लो रिएक्शन करी यहाँ पर, तो इसके अंदर आपके पास में यहाँ पर जो है क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? इसमें आपके पास में बन जाएगा RCH2CH2NH2 एमाइन, प्राइमरी एमाइन। क्या बना एमोनिया के साथ में? प्राइमरी एमाइन बना। बहुत सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ध्यान से देखोगे तो आपको सारी रिएक्शंस यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रही हैं A to Z, ठीक है। अल्कोहल की सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करी, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में क्या बन गया? एस्टर बन गया। ये बना एस्टर यहाँ पर, ठीक है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करा दी एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 या अल्कलाइन KMnO4 के साथ में, तो क्या बन गया यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो गया। फिर अल्कोहल की हमने यहाँ पर रिएक्शन कराई किसके साथ में? किसके साथ में? कॉपर के साथ में। क्या जनरेट हुआ यहाँ पर? क्या जनरेट हुआ हमारे पास में? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन अल्कलाइन KMnO4 के साथ में करा दी, तो क्या जनरेट हो गया यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास में फिर से यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। ये देख लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसमें मैं ये बता रही हूँ आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, या तो रिएजेंट को यूज़ करना है, कैसे, कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है, या फिर कन्वर्जन करनी है। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, जिस तरह के आपके टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर, बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, वो ये इससे हो सकते हैं, इस चार्ट से हो सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि समरी चार्ट जो रहते हैं उनको अच्छे से करो, ठीक है ना। ये समझ में आया? कोई भी यहाँ पर अगर डाउट है तो बोलो। ये अल्कोहल को फिर हम फर्दर लेके गए यहाँ पर, हमने यहाँ पर किसके साथ में रिएक्शन कराई है बोलो? अल्कोहल की हमने यहाँ पर फर्दर रिएक्शन किसके साथ में कराई है? ये कॉन्क H2SO4 के साथ में। कॉन्क H2SO4 के साथ में क्या होगा? यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, एल्कीन जनरेट होगा। एल्कीन का रिडक्शन करा सकते हैं, रिडक्शन से फिर एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एल्कीन के अंदर Br2 ऐड करा, एक ही चीज़ से कितने सारे रिएजेंट बिल्कुल कॉमन है, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे एक ही बार के अंदर। लेकिन अगर एक जगह लिखे होंगे ना तो आपको याद रहेगा वो। अगर आप एक एक रिएक्शन को एक एक पेज पे लिखोगे तो इतनी ही रिएक्शंस बन जाती है ना, वो ध्यान नहीं रहती। एक समरी बनाओ और समरी को यहाँ पर जल्दी से लिख कर उसको रिवाइज करो, ठीक है। अब यहाँ पर एल्कीन है, एल्कीन में Br2 ऐड करा तो क्या बना यहाँ पर? एल्काइल हेलाइड। एल्काइल हेलाइड में जब हम NaNH2 या KNH2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? एल्काइन। यहाँ पर एल्काइन बना, बस ये इतना यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये हमारे पास में रिएजेंट हमने यहाँ पर ये सोडा एमाइड का यूज़ NaNH2 यूज़ किया है। फिर कॉन्क H2SO4 की रिएक्शन मान लो आपने 413 केल्विन में करी तो क्या बनेगा? ईथर। 443 में डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनता है और 413 के अंदर ईथर बनता है, ठीक है। और उसके बाद अगर अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 रिएजेंट से करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में? क्लोरोएल्केन। और क्लोरोएल्केन को एमोनिया के साथ रिएजेंट यूज़ करके इसको एमाइन ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते। कौन सा एमाइन? प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट नोट कि हमारे पास में मान लो कि सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चों, ठीक है। कौन सा? सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन मान लो आपने कर दी CrO3 रिएजेंट के साथ में, तो क्या जनरेट होगा इससे? अगर सेकेंडरी लिया है यहाँ पर तो कीटोन बनेगा। ये एल्काइल ग्रुप तो ऐसे ही रहेंगे ना, कहीं नहीं जाने वाले, ये एल्काइल ग्रुप ऐसे के ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर। और अगर मान लो आपने यहाँ पर क्या ले लिया? टर्शरी अल्कोहल, 3 एल्काइल ग्रुप ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर, ये भी कहीं नहीं जाएंगे। इसकी कर दो यहाँ पर रिएक्शन एसिडिफाइड KMnO4 के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा? ये टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन जब KMnO4 के साथ में करोगे, इससे होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर एक एल्काइल ग्रुप यहाँ से अलग होगा, 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ पर इसके साथ में रहेंगे, ठीक है। तो इसमें से एक तो हमारे पास में बना देगा कीटोन,
एक और एल्काइल ग्रुप बचा हुआ है यहाँ पर, ये 3 है ना, 3 में से 2 एल्काइल ग्रुप तो हमारे पास में कीटोन के अंदर चले गए यहाँ पर, और 2 जो हैं यहाँ पर हमारे पास में CH3 HCO, ये कितने कार्बन एटम हो गए हमारे पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पर जो है टोटल कंपाउंड्स यहाँ पर बन रहे हैं। ध्यान रखना यहाँ पर हमारे पास में किस तरह से कन्वर्जन्स की जा सकती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस देखो हमारे पास में क्या क्या पॉसिबल हैं। ठीक है, मैं जल्दी कराऊंगी आपको। इसके बाद देखो यहाँ पर कन्वर्जन्स रिलेटेड टू कीटोन्स, कीटोन्स की कन्वर्जन देखो। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर है CH3CO CH3। ठीक है, कीटोन, कीटोन जो है हमारे पास में यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन देखते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ में। बताओ क्या बनेगा, डाइल्यूट NaOH के साथ में क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर होती है हमारे पास में एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन से क्या प्रोडक्ट बनता है हमारे पास में, क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में, यहाँ पर CH3C CH3OH एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। ये बना यहाँ पर CH2CO CH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है, एल्डोल, ये तो बना लोगे आप। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या बनाया, स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन को लेकर सबसे पहले यहाँ पर एल्डोल की जगह कीटोन से बनाया ना, इसको हम कर देते हैं कीटोल। ठीक है, इसको हम यहाँ पर कर देंगे कीटोल। एल्डिहाइड से बनता है जब एल्डोल कंडेंसेशन करके, तो एल्डोल होता है, कीटोन से कीटोल बनेगा। अब यहाँ पर इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो सकता है। वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करो, यहाँ पर इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे आप, तो यहाँ पर H, ये OH, और क्या बन गया यहाँ पर हमारे पास में, बाकी डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ से, ये H ये OH निकल के यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर लिखो, इसके अंदर आपके पास में क्या प्रोडक्ट बन गया बच्चों, यहाँ पर ये बन जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CHCO CH3। यही है, सेम है, यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये हमारे पास में 2 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, IUPAC नेमिंग कर दी इसकी, ये हो गया। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पर कीटोन से बना लिया, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है एल्कीन। एल्कीन जो बना है यहाँ पर कैसे बना है, वाटर के रिमूवल से बना है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा, एक रिएक्शन यहाँ पर देखो, इसी जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर डाइल्यूट HCl से भी बना सकते थे। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर ये देखो, अगर हमने कीटोन की रिएक्शन कर दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में या NaBH4 के साथ में, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में, इससे क्या बनेगा हमारे पास में, यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CHOH CH3, है ना। ठीक है, HH ऐड हो गया दोनों साइड में, और CH3 CHOH CH3, 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास में यहाँ पर जनरेट हो गया। अब हम यहाँ पर इसकी रिडक्शन और किससे करा सकते हैं, दूसरा रिएजेंट देखो, यहाँ पर कीटोन की एक और रिएक्शन रिडक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे जिंक मरकरी का एमलगम, जो हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन थी। ठीक है, वो और HCl के साथ में, तो इससे हमारे पास में यहाँ पर क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, यहाँ पर हमारे पास में इस रिडक्शन से जिंक मरकरी एमलगम से क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, CH3 CH2 CH3। ठीक है, एल्केन बन गया, यहाँ पर एल्केन बन गया ना यहाँ पर हमारे पास में। अभी अगर मान लो हमने यहाँ पर ये रिएक्शंस देख ली बच्चों, यहाँ जिंक मरकरी अमलगम के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं HCl के साथ में, या फिर हम इस रिएक्शन को, ये वाली जो रिएक्शन थी हमारी, इसको हम करा सकते हैं किसके साथ में, हाइड्राजीन NH2 हाइड्राजीन विद KOH, तो भी ये हमारे पास में यहाँ पर एल्केन को जनरेट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो,
नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर CH2OH इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में रिएक्शन की है। क्या बनेगा यहाँ पर? कीटोन से क्या बनेगा यहाँ पर? ये तो कीटोल बना था, जैसे एल्डोल बनता है, यहाँ पर हमारे पास में बन जाएगा कीटल। कीटल दोनों पढ़े हैं आपने। इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? कीटल। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास CH3 कीटल बना रही हूँ मैं, कीटोन का कीटल, कीटोन से बनने वाला कीटल। इथाइलिन ग्लाइकॉल से बनता है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल से बनेगा और वाटर का रिमूवल होगा यहाँ पर, तो ये OCH2 ठीक है ना। ये क्या बना यहाँ पर? कीटल। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर रिएक्शन, कीटोन की रिएक्शन आप किसके साथ में करा सकते हो? RMgX के साथ में, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन कराया, क्या बनेगा यहाँ पर? कीटोन से हमारे पास बन जाएगा टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल, ये R भी तो ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। RMgX से R भी तो ऐड हो जाएगा यहाँ पर, टर्शरी अल्कोहल हमारे पास में बना। ये समझ में आ गया? कीटोन की यही रिएक्शंस आपकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शंस हैं। एक और रिएक्शन रह गई, एक और देख लेते हैं बस। यहाँ पर कीटोन को आप कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पर एमोनिया के साथ में। कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है? एमोनिया। एमोनिया के साथ में फर्स्ट स्टेप के अंदर हीट करो और सेकेंड स्टेप के अंदर इसका हाइड्रोजन और निकल के साथ में रिएक्शन कर दो, तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन, पहले तो CONH2 बना, फिर रिडक्शन करा तो ये एमाइन में कन्वर्ट हो गया। क्या बना? CH3 तीन कार्बन एटम ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम गड़बड़ नहीं करना है आपने, जितना है रिएक्टेंट में उतना ही रखना है। और आपके पास में यहाँ पर ये NH2 ग्रुप आ गया, एमाइन में ये कन्वर्ट हो गया। कितना सिंपल है यहाँ पर, इतना भी कर लो आपकी तो कितनी सारी रिएक्शंस, आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सॉल्व हो जाएगी। कीटोन की रिएक्शंस हमने कितनी करी यहाँ पर, कितनी कर ली? देखो, फर्स्ट तो हमने डाइल्यूट NaOH के साथ में ये रिएक्शन देखी, डाइल्यूट NaOH के साथ में कीटोल बना, ठीक है, जहाँ से यहाँ से CH2 से H और ये OH निकल के, वाटर निकल के, फिर हमारे पास में ये एल्कीन जनरेट हो गया। फिर हमने दूसरी रिएक्शन यहाँ पर देखी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करने के बाद ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर हम जिंक मर्करी एमलगम या हाइड्रोजिन विद KOH को यूज़ करके इसको एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा फिर हमने रिएक्शन यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ देखी, जिसमें वाटर के रिमूवल के बाद ये कीटल में कन्वर्ट हो सकता है। एक हम कीटोन में अगर RMgX ऐड करते हैं तो एडिशन रिएक्शन होगी, और वाटर ऐड करोगे तो ये टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप और सप्लाई किया था तो वो भी यहाँ पर ऐड हो गया। टोटल यहाँ पर हमारे पास में इस कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप थे, एक और R चला जाएगा तो ये टर्शरी बन गया ना। यहाँ पर हमारे पास में ये टर्शरी अल्कोहल बन गया। और कीटोन के अंदर मान लो कि आपने एक इसको एमोनिया के साथ रिएक्शन करी, तो पहले एमाइड में और उसके बाद फिर रिडक्शन करने पर ये एमाइन में। ये टोटल हमारे पास 1 2 3 ठीक है 4 5 6 और यहाँ पर एक रिएक्शन और है HCl के साथ में। 7-8 रिएक्शंस के अंदर बहुत सारे रिएजेंट्स आपने कवर कर लिए यहाँ पर कीटोन के चार्ट में, ठीक है। तो इसमें देखो COCH3 को हम यहाँ पर डाइल्यूट HCl से इसी प्रोडक्ट के अंदर ला सकते हैं, ये वाला जो हमारे पास में प्रोडक्ट था, ठीक है, इससे। तो ये थे आपके पास में कुछ यहाँ पर कीटोन से रिलेटेड रिएक्शंस, ठीक है। हमने यहाँ पर अल्कोहल की देख ली, कीटोन्स की देख ली, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर समरी बनाओ, समरी चार्ट में एक बार अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लो कि हाँ रिएजेंट हमारे पास में कौन से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। जब रिएजेंट दिमाग में रहेंगे और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रहेगा तो अपने आप आपके पास में रिएक्शंस वहाँ पर बनेंगी, ठीक है ना। अब ये देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन, RCH2COH कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस देखो यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको रिएक्शन, जैसे हमने अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई थी, तो यहाँ पर अल्कोहल के साथ में करा दो ना, और साथ में कॉन्क H2SO4 का रिएजेंट यूज़ कर लो। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये
कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर के अंदर। हमारे पास में यहाँ पर RCH2COOR डैश एस्टर में कन्वर्ट हो गया। अब मान लो कि हमने यहाँ पर हमने क्या करना है बच्चों, इसके बाद देखो मैंने आपको बताया था बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के आप सारे कर लो, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस कर लो, ठीक है ना। उसकी रिएक्शंस कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। बायोमोलिक्यूल्स में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आना, वो ही कर लो, बस उतना ही करना है उसके अंदर। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, इतना कर लो और कुछ नहीं करना है उससे बाहर। बायोमोलिक्यूल्स में उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता उसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ये क्या बना, एस्टर। इस एस्टर की हमने यहाँ पर रिएक्शन कर दी एमोनिया के साथ में। एमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास में जनरेट होगा बच्चों RCONH2 एमाइड प्लस एल्कोहल, RCONH2 एमाइड और एल्कोहल, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर रिएजेंट कौन सा यूज़ करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ HI और रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन करा सकते हो आप, ठीक है। HI और रेड फॉस्फोरस एट 473 केल्विन क्या करती है, रिडक्शन करती है, रिडक्शन की रिएक्शन शो करती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास में एल्केन के अंदर, RCH2CH3। नंबर ऑफ कार्बन एटम गड़बड़ नहीं करना, उतना ही रहेगा, ठीक है ना, उतने ही कार्बन एटम्स हमारे पास में यहाँ पर रहेंगे। जहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग होगा वहाँ पर मैं अलग से बताऊँगी आपको, यहाँ पर चेंज नहीं करना है कहीं भी। अब नेक्स्ट रिएजेंट देखो, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को नेक्स्ट किस रिएजेंट से कन्वर्ट करा सकते हो आप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने कौन सी पढ़ी थी, PCl5 के साथ रिएक्शन करा दो या SOCl2 के साथ में रिएक्शन करा दो। तो आपके पास में वहाँ पर क्या जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा वहाँ पर हमारे पास में एसिड क्लोराइड, RCH2COCl, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कर दो यहाँ पर किसके साथ में, एमोनिया के साथ में, क्या बनेगा, एमोनिया के साथ में यहाँ पर बिल्कुल कर लो आप, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस कर सकते हो सारे कर लो यहाँ पर एमाइंस के और बायोमोलिक्यूल्स के। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर है ना, आप एनसीईआरटी से भी करोगे तो चलेगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ बाहर से आने वाला है आपके लिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी कर लो बस, उसमें एनसीईआरटी का सारा पढ़ लो, जितने एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन कर लो अच्छे से, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं आता है इधर उधर से। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर एमोनिया के साथ जब हमने यहाँ पर रिएक्शन करी एमाइड की, सॉरी एसिड क्लोराइड की, ये क्या बनाया हमारे पास में यहाँ पर एसिड क्लोराइड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड के अंदर। हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया एमाइड में, RCH2CONH2 है ना, किस में कन्वर्ट हो गया, 3 कार्बन एटम थे, 3 ही रहे हैं यहाँ पर, मैंने कहीं पर भी कार्बन एटम का नंबर चेंज नहीं किया है। Cl से किस में आ गया, कन्वर्ट हो गया ये NH2 के अंदर, एमाइड में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। अब एक और रिएजेंट में यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर अभी PCl5 से पूरा एमाइड को बना के लेके गई हूँ ना कार्बोक्सिलिक एसिड से। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते थे, एक और रिएजेंट को यूज़ कर सकते थे, वो था NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर एमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते तो भी हमारे पास में यहाँ से H निकलेगा, ये OH निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद यहाँ पर हमारे पास RCH2CO, ये बना हमारे पास में RCH2COONH4, यानी कि एमोनियम कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट यहाँ पर हमारे पास में बन गया, एमोनियम कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट, ठीक है। अब मान लो कि इसमें एमोनियम कार्बोक्सिलेट के सॉल्ट को हम इस एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं P2O5 रिएजेंट की हेल्प से हीट करके। 2 तरीके से हमने एमाइड बना दिया यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से, समझे। कार्बोक्सिलिक एसिड से सेम कार्बन एटम का एमाइड कैसे जनरेट कर सकते हो, PCl5 और SOCl2 की रिएक्शन करी तो हमारे पास एसिड क्लोराइड बना, एमोनिया के साथ करी तो एसिड एमाइड बना, या फिर NH4OH के साथ रिएक्शन करोगे एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वाटर निकल के यहाँ पर ये एमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना, और इसकी रिएक्शन जब हम P2O5 के साथ में करेंगे तो ये यहाँ पर एमाइड दे देगा।
अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन, इस एमाइड को अगर हमने यहाँ पर इसकी रिएक्शन कर दी Br2 के साथ में विद KOH, कौन सी रिएक्शन होती है ये हमारे पास में, CONH2 की Br2 और KOH के साथ में हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास में। अब एक कार्बन एटम कम करने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा। अब पहली बार मैंने आपको डिसेंडिंग सीरीज़ का एग्जांपल बताया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर क्या बता रही थी बच्चों कि दो तरीके से हमने यहाँ पर एमाइड बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड से। एक तो PCl5 को यूज़ करके एसिड क्लोराइड, उसके बाद एसिड क्लोराइड में अमोनिया डाला तो ये एमाइड बन गया, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करा, वाटर का रिमूवल और अमोनियम कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट बन गया, और P2O5 ऐड करके यहाँ पर फिर से एमाइड बन गया। दोनों से बना ना, दोनों तरीक़ों से हमारे पास में एमाइड बना। अभी अगर हमने यहाँ पर RCONH2 की रिएक्शन Br2 और KOH के साथ में कर दी तो ये होती है हमारे पास में हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पर अब आपके पास में पहली बार हमने ऐसी रिएक्शन अभी आज पढ़ी जिसमें एक कार्बन एटम कम करने के लिए ये कन्वर्जन में आप यूज़ करोगे इस रिएक्शन को। तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उस रिएक्शन को यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास में कन्वर्जन में डिसेंडिंग ऑफ सीरीज़ के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पर एक कार्बन एटम हमारा अब कम हो गया। एमाइड के अंदर देखो यहाँ पर 3 कार्बन एटम थे, यहाँ पर एक कार्बन एटम कम का एमाइन मिलेगा। डिसेंडिंग करने के लिए यहाँ पर इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। कौन सी नेम्ड रिएक्शन है ये, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नाम में ही डिग्रेडेशन है तो डिग्रेड करेगा, यहाँ पर एक कार्बन एटम को कम करेगा, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्लियर। नेक्स्ट रिएजेंट्स देखते हैं। मैं आपको रिएजेंट्स बता रही हूँ, पूरा रिएजेंट्स ही के लिए यहाँ पर इसको पूरा आज मैं सेशन ले रही हूँ कि रिएजेंट्स आपको बता पाऊँ थोड़े से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो सिल्वर ऑक्साइड के साथ में, ये अपने आप से बनाकर देख लेना चार्ट यहाँ पर, ठीक है। जितने फ्लो चार्ट्स में यहाँ पर बना रही हूँ अपने आप बना के देख लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, जब तक पूरे नहीं अच्छे से बनते तब तक प्रैक्टिस कर लेना इनकी। सिल्वर ऑक्साइड के साथ में यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ में करी तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, RCH2COO नेगेटिव Ag+, यानी कि हाइड्रोजन और सिल्वर यहाँ पर एक्सचेंज होके सिल्वर कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट यहाँ पर बना। फिर नेक्स्ट में हमारे पास में यहाँ पर देखो अच्छे से जो चैप्टर तैयार करने हैं ना आपने, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सारे बना लो। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स मैंने सुबह ही सेशन लिया है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स बनाओ जितने पॉसिबल हैं, और साथ के साथ आप यहाँ पर एक तो बायोमोलिक्यूल्स कर लेना। बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जिसने कुछ भी नहीं करा तो बायोमोलिक्यूल्स में से कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा आपके पास में, वो अटैम्प्ट कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम रिएक्शंस जो हैं, ये जो मैं बता रही हूँ अभी, ये कर लो यहाँ पर, ठीक है। अब ये सिल्वर कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट है यहाँ पर, और इसके बाद अगर हमने यहाँ पर इसकी Br2 के साथ में रिएक्शन करी विद CCl4, रिफ्लक्स करने के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से यहाँ पर निकल गया। यानी कि यहाँ पर ये रिएक्शन जो थी हमारी हंट-स्टिकर रिएक्शन, इसमें भी एक कार्बन एटम का कम यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे पास में, ब्रोमाइड, ब्रोमो एल्कीन मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया ना, एक कार्बन एटम फिर से मैंने यहाँ पर आपको डिसेंडिंग एक कार्बन एटम कम करने वाला रिएक्शन रिएजेंट बताया है। तो ये कौन सी है हमारे पास में, यहाँ पर Br2 CCl4 के साथ में जब रिएक्शन करते हैं, नेम्ड रिएक्शन कौन सी है, ये हंट-स्टिकर रिएक्शन। ये आपके पास में हंट-स्टिकर रिएक्शन, जिससे यहाँ पर डिसेंडिंग ऑफ सीरीज़ एक जो आपके पास में रिएक्टेंट था उससे एक कार्बन एटम कम वाला हमारे पास में यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपके पास में ऊपर की रिएक्शन में तो एमाइन जनरेट हुआ था, यहाँ पर ब्रोमाइड बना है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट रिएजेंट देखो यहाँ पर, इसके बाद आपके पास में यहाँ पर हेलोजन विद रेड फॉस्फोरस। मैं यहाँ पर नेक्स्ट रिएजेंट बता रही हूँ, कौन सा, हेलोजन। हेलोजन के साथ में रेड फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दो वाटर के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आपके पास में क्या बना, RCHCOH, और इसके साथ में ये हेलोजन, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गए। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड किस रिएजेंट से, हेलोजन विद रेड फॉस्फोरस, सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करने पर। कौन सी रिएक्शन है ये हमारे पास में, ये हमारे पास में हेल्वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन है, HVZ, ठीक है। हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन भी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर
नेक्स्ट रिएक्शन में हमने यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या बनेगा, बहुत सिंपल, यहाँ पर हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा। कैल्शियम के साथ 2 वैलेंसी चाहिए ना हमारे पास में, तो यहाँ से ये RCH2CO जो ग्रुप है ये 2 टाइम्स इसके साथ में यहाँ पर लग जाएगा कैल्शियम के साथ में। तो ये हो गया RCH2COO, कितना 2 बार यहाँ पर अटैच होगा कैल्शियम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। कैल्शियम का सॉल्ट बन गया यहाँ पर। अब ये वाली रिएक्शन में आप क्या कर सकते हो, ये जो सॉल्ट बना है बच्चों यहाँ पर, ये यहाँ पर रिएजेंट देखो ध्यान से, मैं रिएजेंट्स का क्लास ले रही हूँ अभी। रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ड्राई डिस्टिलेशन, यहाँ पर ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, हीटिंग ही होता है, ठीक है। हीटिंग करनी है यहाँ पर, विदाउट वाटर करनी है हीटिंग। ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास में किसमें, कीटोन के अंदर। इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर कीटोन बन गया। कीटोन लिखो यहाँ पर RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2R, कीटोन, ठीक है। RCH2CO CH2R, ये समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। अभी हमारे पास में यहाँ पर ये कीटोन जो है वो बन गया है बच्चों, ठीक है। अब एक देखो रिएक्शन, रिएजेंट, अलग अलग रिएजेंट्स देख रहे हैं ना हमने बस एक रिएजेंट अभी हमारे पास में रह गया, सारे रिएजेंट्स हमने यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। एक रिएजेंट देखो रह गया है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, वो है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कर दो फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, ईथर की प्रेजेंस और वाटर की प्रेजेंस में। सेकंड स्टेप में वाटर लिया। अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा यहाँ पर, अल्कोहल बनेगा, RCH2CH2OH। ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया सारा, रिएजेंट समझ में आए यहाँ पर। देखो इनऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही है आपके पास में। इनऑर्गेनिक तो आज ज़्यादा कुछ आ ही नहीं रही है अभी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर लो अच्छे से, CFT कर लो, उसके अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एग्जांपल, CFT के एग्जांपल्स, आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, और नॉमेनक्लेचर, ये 4 टॉपिक उसमें से बन रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। NCERT के क्वेश्चन अच्छे से निपटा लेना। और साथ में डी ब्लॉक एलिमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर खासकर जो कलर ऑफ कंपाउंड्स होता है ट्रांजिशन मेटल्स का, वो डी ट्रांजिशन, वो वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट में, कलर ऑफ द कंपाउंड्स और साथ ही साथ वहाँ पर आपकी डी ट्रांजिशन, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स तो वहाँ पर, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बिहेवियर, वहाँ पर वो टॉपिक भी कर लेना। ये जो टॉपिक है लगभग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कवर कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। NCERT का जब आप क्वेश्चन निपटाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो डी ब्लॉक का भी नेचुरली वहाँ पर ही काफ़ी सारा कर लोगे क्वेश्चन। लेकिन डी ब्लॉक के अंदर जो कलर ऑफ द कंपाउंड्स, ट्रांजिशन मेटल के अलग अलग कलर्स वो शो करते हैं, वो वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना, डी ट्रांजिशन वाला, ठीक है ना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बता रही हूँ आपको। तो ये आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड के अलग अलग रिएजेंट यहाँ पर हम लोग ने डिस्कस कर लिए। कितनी रिएक्शंस हैं, क्या बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं यहाँ पर हमारे पास में, बहुत ज़्यादा रिएजेंट्स हमने यूज़ करे यहाँ पर। देखो फर्स्ट हमने यहाँ पर H2SO4, फर्स्ट एक तो ये रिएक्शन करी H2SO4 एमोनिया के साथ में 1, सेकेंड यहाँ पर PCl5 के साथ में या SOCl2 के साथ में, और फिर एमोनिया के साथ सेकेंड रिएक्शन। थर्ड हमने यहाँ पर एमोनियम हाइड्रोक्साइड और फिर P2O5 के साथ में रिएक्शन करके फिर एमाइड बनाया, ये फोर्थ। उसके बाद फिर हमने यहाँ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से एमाइन, फिफ्थ। फिर आपने सिल्वर ऑक्साइड के साथ में ये सिल्वर सॉल्ट बनाया और इसको कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर इस एल्काइल ब्रोमाइड के अंदर हंस-डिकर रिएक्शन से, सिक्स्थ रिएक्शन। ये सेवन्थ रेड फॉस्फोरस के साथ में हेलोजन जो ऐड करा है HBZ, और ये एट्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या बना यहाँ पर, ये कैल्शियम का सॉल्ट बना। कैल्शियम के सॉल्ट को हीट करोगे विदाउट वाटर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर, ठीक है। हमारे पास में टोटल मिला के ये 12-13 रिएक्शंस ही हैं, ठीक है। उसके अंदर रिएजेंट देख लो कितने हैं ये तो, लेकिन अपने आप से बनाकर देख लेना एक बार। जितनी मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट्स बना रही हूँ, समझा रही हूँ आपको, जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे ना इनको तो अच्छे से इनका घोटा मार लेना आपके यहाँ ये रिएजेंट और इतने जो है, इतना तो हमें पता होना ही होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये तो मिनिमम है, आगे तो एक्सप्लेनेशन है इसकी। ये फ्लो चार्ट पक्के से कर लेना, बिल्कुल अच्छे से अपने आप बना के देखना इनको,
जब तक पक्का नहीं होता 2-3 बार बना के देख लेना इनको, ठीक है। अब देख लेते हैं हम एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन, एल्काइल और एराइल हैलाइड्स की रिएक्शन देख लो फटाफट से, ठीक है। यहाँ पर देखो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमारे पास में, देखो इनऑर्गेनिक के अभी बता के ही चुकी हूँ मैं, अभी जस्ट बता के चुकी हूँ सारा इनऑर्गेनिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर लो अच्छे से, और डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टीज़ कर लो, ठीक है, जिसमें कलर ऑफ द कंपाउंड्स और ऑक्सीडेशन स्टेट का इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना वहाँ पर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट आपने पढ़ाई है, ठीक है ना, और इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह वो सब अच्छे से कर लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर अभी जितना भी टाइम है आपके पास में तो ये कर लेना। अब देखो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का चार्ट कैसे यहाँ पर बनाना है। इसके अंदर ये एल्काइल हैलाइड लिया आपने, यहाँ पर मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करी है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में प्रोडक्ट, फर्स्ट मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन करोगे, यहाँ पर क्या बनेगा, रिएजेंट्स की क्लास ले रही हूँ मैं, यहाँ पर आपको रिएजेंट्स बता रही हूँ, तो इंपॉर्टेंट रिएजेंट जिससे कि हम यहाँ पर एक तरह से सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, पूरा फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें रिएजेंट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट्स मैं आपको बताऊंगी, जितने पॉसिबल हो सकते हैं अभी उतने बता ही देती हूँ। तो मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अंदर, लेकिन ये खुद बना के देख लेना अपने आप से, RCH2 CH2 MgBr ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास में यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मान लो कि आपने यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा दी एल्डिहाइड के साथ में, RCHO के साथ में, तो बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर एल्डिहाइड ऐड करा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, RCH2 CH2 CHOH और R डैश, ठीक है। यहाँ पर R डैश लिया, वही R डैश यहाँ पर ऐड हो गया। लेकिन मान लो कि आपने यहाँ पर रिएक्शन करा दी किसके साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, आपने यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन है वो करा दी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में जब रिएक्शन कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, यहाँ पर RCH2 CH2 CH2OH, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग से एल्काइल ग्रुप आपने लिया था, इस वजह से ही यहाँ पर ये 2 डिग्री का अल्कोहल जनरेट हुआ। और अगर आपने यहाँ पर कोई भी R ग्रुप नहीं ऐड करा है बाहर से, तो ये आपके पास में उतने ही कार्बन एटम का जो है अल्कोहल जनरेट हो जाएगा, लेकिन अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अलग से कोई नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर मान लो हमने यहाँ पर इसकी रिएक्शन करनी है, नेक्स्ट इसकी रिएक्शन यहाँ पर MgBr, ये आपके पास में MgBr ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन देख लेते हैं पहले। तो हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन कर दी बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ठीक है, हमने यहाँ पर ये रिएक्शन करी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, बोलो, इससे हमारे पास में क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, RCH2 CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये बोलोगे कि मैडम आपने तो यहाँ पर हमारे को 2 डिग्री अल्कोहल बनवा दिया, ये 1 डिग्री अल्कोहल बना दिया, लेकिन हमारे पास में 3 डिग्री अल्कोहल तो बना ही नहीं। तो 3 डिग्री अल्कोहल भी हम लोग बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, एक जगह तो आपने RCHO ऐड करा था, एक जगह HCHO ऐड करा था, एक जगह आप ऐड कर दोगे अगर कीटोन, इसमें एक जगह ऐड कर दो अगर कीटोन RCOR डैश, तो बन जाएगा टर्शरी अल्कोहल, कौन सा, टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा हमारे पास में RCH2 CH2 COH, और ये हो गया यहाँ पर R डैश, टर्शरी अल्कोहल बन गए ना, तीनों तरह के अल्कोहल्स बने यहाँ पर, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल आपके पास में किससे बना रहे हैं हम, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमारे पास में यहाँ पर ये 3 तरह के कीटोन्स ऐड कर सकते हैं, या तो RCHO ऐड करो एल्डिहाइड ग्रुप, या तो कार्बोनिल कंपाउंड 3 तरह से ऐड कर सकते हैं, RCHO HCHO या RCOR डैश कीटोन। अगर हमने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप वाला ये ऐड करा है एल्डिहाइड तो सेकेंडरी अल्कोहल, HCHO से करा तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से करा तो टर्शरी अल्कोहल, ठीक है।
अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से जब यहाँ पर बना है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर जनरेट हो गया। नेक्स्ट देखो रिएक्शन क्या हो सकती है यहाँ पर। नेक्स्ट रिएजेंट यहाँ पर देखेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर रिएक्शन कर सकते हैं सोडियम, और ये तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर मैंने इसी को दोबारा लिख दिया। 2 मोल्स ले लिए एल्काइल हैलाइड के विद सोडियम। वुड्स रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा, सबने पढ़ रखी है रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से तो हमारे पास में क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो एल्केन बना दो भाई, यहाँ पर हम एल्केन बना देंगे, ठीक है ना। RCH2 CH2 CH2 CH2R, यानी कि आपने यहाँ पर 3 कार्बन एटम ये लिए थे, 3 यहाँ पर, ये टोटल 6 कार्बन एटम का एल्केन यहाँ पर वुड्स रिएक्शन से जनरेट हो गया। ये रिएजेंट ध्यान रहेगा यहाँ पर, इसमें हमारे पास में NaBr यहाँ से आउट हो जाएगा, -2 NaBr, ठीक है। अब जितना भी टाइम है तो भाग लो उतने ही टाइम में, अभी क्या कर सकते हैं, है ना, जितना भी टाइम है उसी में ही भागना पड़ेगा अभी तो अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट रिएजेंट जो है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH के साथ में क्या बनेगा यहाँ पर, अल्कोहलिक एक्वस KOH से OH आता है, अल्कोहलिक KOH से एल्कीन आता है। एल्क ये दोनों, ये ध्यान रखना, अल्कोहलिक KOH से एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना हमारे पास में एल्कीन। एल्कीन बना दो यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एल्कीन के अंदर Br2 को ऐड करो, Br2 को ऐड करो। अब ये Br2 जब ऐड करोगे यहाँ पर तो हमारे पास में क्या बनेगा, यहाँ पर ये जो एल्कीन था इसमें दोनों साइड Br डबल बॉन्ड के अराउंड ऐड हो गया, यहाँ पर डाई हैलाइड बन गया हमारे पास में RCH CH2Br, ठीक है। एक और रिएजेंट देखो यहाँ पर जो हम यूज़ कर सकते हैं, डाई ब्रोमाइड के अंदर मान लो आपने ये मैंने आपको वहाँ पर पहले ही जो फ्लो चार्ट कराई थी उसमें भी बताया था, NaNH2 और KNH2 के साथ में रिएक्शन करने पर यहाँ क्या मिलता है, ये डाई ब्रोमाइड क्या देता है, एल्काइन देता है। यहाँ पर भी वही देगा, सेम रिएक्शन रिपीट हो रही है हमारे पास में यहाँ पर रिएक्शन, ठीक है। RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन यहाँ पर जनरेट हुआ। ये रिएक्शन देख लिया आपने अल्कोहलिक KOH से एक्वस KOH से। देखो अब एक्वस KOH से क्या बनेगा, यहाँ पर एक्वस KOH से अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल RCH2 CH2OH। और कॉपर के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, इससे ऑक्सीडेशन, और कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन करा के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड के अंदर। बना लो, साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी अपने आप से, आपका टाइम भी बचेगा थोड़ा। इसी को साथ साथ अपने बना के देखो ताकि आपके पास भी इसकी प्रैक्टिस हो जाए और अपने आप बना भी पाओगे फाइनली, ठीक है ना। इसको बना कर देखो अपने आप से। अल्कोहल से हमने यहाँ पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, किसकी हेल्प से, कॉपर की हेल्प से ऑक्सीडेशन कराया। यहाँ पर कॉपर के साथ में टेम्परेचर कितना लेना होता है हमें, 573 केल्विन, और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड को हम यहाँ पर फिर से क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4 को यूज़ करके, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया यहाँ पर RCH2COH। ये समझ में आ गया। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बन रहा है ये अल्कलाइन KMnO4 से हमने एल्डिहाइड में रिएक्शन करा के भी बना सकते हैं, अल्कोहल से भी बना सकते हैं। अल्कोहल से जो रिएजेंट यूज़ करना है यहाँ पर वो क्या यूज़ करना है, एसिडिक KMnO4। एसिडिक KMnO4 ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं। एसिडिक KMnO4 से ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जब हमने यहाँ पर एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 से करी तो कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान से देख लो, यहाँ पर अपने आप बनाकर देख लो एक बार, ठीक है ना। अल्कोहल की रिएक्शन एसिडिक KMnO4 से करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड की अल्कलाइन KMnO4 से करेंगे तो भी वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट रिएजेंट देखो अब। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर एमोनिया। एमोनिया के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये हमारे पास में यहाँ पर जो Br था
ये NH2 से रिप्लेस हो जाएगा, प्राइमरी एमाइन यहाँ पर हमारे पास में बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर? प्राइमरी एमाइन, RCH2 CH2 NH2 प्राइमरी एमाइन। ठीक है ना, और यहाँ से हमारे पास HCl जो है वो रिमूव हो गया। अब रिएक्शन देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ और रिएक्शंस जो है बिल्कुल आसान है। ये वाली रिएक्शंस एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन्स ही है, आपने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था ये देखो यहाँ पर हमने रिएक्शन करी थी एक किसके साथ में? KCN के साथ में और AgCN के साथ में। एक तो KCN के साथ में करी थी, एक AgCN के साथ में करी थी। जो आपके पास में यहाँ पर KCN के साथ में रिएक्शन थी उससे तो साइनाइड आ जाएगा, यहाँ पर इस Br की जगह क्या आ जाएगा? साइनाइड, है ना। और AgCN के साथ में आइसोसाइनाइड आ जाएगा। ये दोनों प्रोडक्ट्स लिख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर Br जब आपने लिया तो हमने यहाँ पर साइनाइड बना देना है इसका, RCH2 CH2 CN। और यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस से आपको पता है जब भी साइनाइड है उसके हाइड्रोलाइसिस से उतने ही कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होता है, RCH2 CH2 COH। ये समझ में आ गया पूरा रिएजेंट। AgCN से अगर हमने यहाँ पर करा तो आइसोसाइनाइड, खुद से बनाओ साथ साथ, तभी याद रहेंगी रिएक्शंस। अब यहाँ पर AgCN के साथ में करा तो क्या बना? यहाँ पर आइसोसाइनाइड बन गया। लिखो RCH2 CH2 आइसोसाइनाइड NC। इसकी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? रिडक्शन। हमने अब इसकी कर दी यहाँ पर रिडक्शन, यानी आइसोसाइनाइड की अगर हाइड्रोजन और निकल के साथ में या पैलेडियम के साथ में या फिर हमने यहाँ पर दूसरा जो कैटलिस्ट लेना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब कॉम्बिनेशंस आपको पता होने चाहिए। आइसोसाइनाइड के साथ मान लो आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया उसने कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ में करो, तो भी तो पता होना चाहिए ना। सिर्फ ये नहीं है कि भाई हाइड्रोजन और निकल और पैलेडियम के साथ में ही होगा। यहाँ पर आइसोसाइनाइड की रिएक्शन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी तो दे सकता है ना वो, तो भी तो आपको दोनों रिएजेंट्स वहाँ पर पता होने चाहिए। तो आइसोसाइनाइड रिएजेंट की अगर हमने यहाँ पर इसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में करी या हाइड्रोजन निकल के साथ रिडक्शन ही होगा। आइसोसाइनाइड में रिडक्शन से दोनों साइड N के साथ भी और CH के साथ भी यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा फाइनली। ठीक है ना, हमारे पास में यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाइड्रोजन ऐड होने के बाद में RCH2 CH2 N के साथ भी यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया और हमारे पास में जो कार्बन है उसके साथ भी हाइड्रोजन ऐड हो गया। ये बन गया फाइनली कौन सा एमाइन बनेगा? यहाँ पर हमारे पास में इस आइसोसाइनाइड से कौन सी तरह का एमाइन जनरेट हुआ? बताओ जल्दी से। ये हुआ हमारे पास में 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन ये जनरेट हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई सारी रिएक्शंस यहाँ पर। अब एक ही रिएक्शन यहाँ पर रह गई है, एक रिएजेंट केवल हमारे पास में रह गया। सारे रिएजेंट हमने जो हेलो एल्केन के पॉसिबल थे सबके कॉम्बिनेशन, कन्वर्जन, रिएजेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है सारा कर लिया। ठीक है, एक देख लो बस, वो है हमारे पास में अगर हमें फ्लोरो एल्केन स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है हमारे पास में। ठीक है, एक रिएक्शन रह गई हमारे पास में स्वार्ट्ज रिएक्शन, वो भी देख लेते हैं। तो एक है हमारे पास में यहाँ पर AgF के साथ में, AgF के साथ में जब रिएक्शन करोगे स्वार्ट्ज रिएक्शन, यहाँ पर इतने ही कार्बन एटम का बस फ्लोराइड आ जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा यहाँ पर? फ्लोराइड, RCH2 CH2F। ठीक है, समझ गए? फ्लोरो एल्केन यहाँ पर जनरेट हो गया। ये क्लियर है यहाँ पर? कोई भी डाउट है तो बोलो। ये हो गया ना क्लियर यहाँ पर? ये थी हमारे पास में किसकी? एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन थी, एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन थी यहाँ पर। ठीक है, अभी देख लो फटाफट से एराइल हैलाइड की। जितने ये अपने आप से बनाकर देख लेना भाई, ये जितना हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं सारा अपने आप से आने चाहिए आपको। हमने यहाँ पर ये सभी बनाकर देख लिए हैं। कन्वर्जन्स रिलेटेड टू सबसे पहले हमने यहाँ पर अल्कोहल्स की बना लिया है चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट। और कीटोन्स का, कीटोन्स में फिर हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने रिएजेंट थे, फिर हेलो एल्केन्स के, हेलो एल्केन्स यानी कि एल्काइल हैलाइड की जितनी कन्वर्जन, रिएजेंट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, आपकी जो भी रिएक्शंस होंगी ना, वो इससे बाहर तो कुछ नहीं है, यही है सारी। ठीक है, और ये क्लोरो एल्केन लिया यहाँ पर। क्लोरो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ में करनी है? सबसे पहले यहाँ पर क्लोरो एल्केन की रिएक्शन देखो, सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन कर देते हैं हम यहाँ पर NaOH के साथ में। ठीक है, अब
NaOH के साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में, ये बन गया हमारे पास में ONA, ठीक है। NaOH के साथ 623 केल्विन पर 300 एटमॉस्फेयर पर कंडीशन लगा के ये हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर नेक्स्ट में अगर डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन कर दी तो क्या बनेगा यहाँ पर, फिनोल। ये कौन सी प्रोसेस है, डोज प्रोसेस है, डोज प्रोसेस है। तो हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर ले रहे हैं, नेम्ड रिएक्शन, रिएजेंट, कन्वर्जन्स, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कैसे कन्वर्ट करना है, और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस एक तरह से, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास में कौन सा है, फिनोल बना। फिनोल के रिएक्शन यहाँ पर जो फिनोल हमने बनाया है वो डोज प्रोसेस से बनाया है। सेकंड देखो यहाँ पर रिएजेंट जो यूज़ करना है वो है यहाँ पर कॉपर साइनाइड CuCN के साथ पिरिडीन की हेल्प से। और यहाँ पर रिएक्शन जब करोगे तो इसके अंदर जो Cl यहाँ पर प्रेजेंट था, ये Cl यहाँ पर CN में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस से हमेशा CN किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोलाइसिस से पहले तो कन्वर्ट होगा ये CONH2 के अंदर, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस से। सेकेंड रिएजेंट देखो यहाँ पर, सेकेंड रिएजेंट के अंदर हमने यहाँ पर लिया इसी का दोबारा से रिएक्टेंट 2 मोल्स ले लिए यहाँ पर। तो ये आपने यहाँ पर क्लोरो बेंजीन दोबारा लिया और इसके साथ सोडियम भी ले लिया। अब यहाँ पर आपके पास में ये रिएक्शन देखो, ये फिटिक्स रिएक्शन है। फिटिक में डाईफिनाइल बनेगा हमारे पास में, क्या बनेगा, डाईफिनाइल, जहाँ पर 2 बेंजीन रिंग हमारे पास में इस तरह से अटैच हो गई। अब इसके अंदर यहाँ Cl और Cl और ये 2 मोल्स ऑफ Na थे, ये आपके पास में 2NaCl की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, प्लस 2NaCl। नेक्स्ट रिएजेंट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट रिएजेंट है आपके पास में यहाँ पर हाइड्रोजन विद निकल, ठीक है। और NaOH की प्रेजेंस में यहाँ पर ये रिएक्शन कराएंगे। इसमें हमारे पास में यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के अंदर। आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर दूसरा रिएजेंट क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट होगी हमारे पास में यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन के अंदर CH3Cl के साथ में और FeCl3 के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर हमारे पास में टॉल्वीन, कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, नेम्ड फ्रीडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन रिएक्शन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अगर बेंजीन की रिएक्शन यहाँ पर आपने ये तो CH3Cl के साथ में करी थी तो एल्काइलेशन हुआ। अगर आपने यहाँ पर इसी बेंजीन की रिएक्शन कर दी CH3COCl के साथ में तो क्या बनेगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास में ये बेंजीन के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर COCH3, ठीक है। यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यहाँ पर एसाइल ग्रुप ऐड हुआ है, एसिटोफिनोन यहाँ पर बना है, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन हो गई यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट रिएजेंट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारे पास में Cl2 के साथ में रिएक्शन करेंगे एनहाइड्रस FeCl3 के साथ में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में, यहाँ पर बनेगा ये Cl 1 और 2 पोजीशन पर ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में, ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनेगा। पैरा प्रोडक्ट हमारे पास में ज़्यादा स्टेबल होता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है क्योंकि उसके अंदर सिमेट्री रीजन के कारण क्रिस्टल लैटिस में फिटिंग अच्छी होती है। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी Cl2 के साथ में, रिएजेंट ध्यान रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमने रिएजेंट लेना है कॉन्क H2SO4,
कॉन्क H2SO4 के कौन सा रिएजेंट यूज़ कर सकते हो? ये हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट रिएजेंट क्या यूज़ कर सकते हैं बच्चों? कॉन्क HNO3 विथ H2SO4, जो कि यहाँ पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर बनेगा। ठीक है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर से हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा? NO2 ग्रुप आ जाएगा।